कैसे हैं दगड़िए? बढ़िया होंगे। पंचायतों के चुनावों का जो शोर है वो इधर 7-8 महीनों से उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर जो शेष उत्तराखंड है उसके गांवों में खूब जोर से भी शोर से भी मचा हुआ है। सरकार बहादुर अगर चाहती तो पंचायतें 7 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी होती, लेकिन सरकार बहादुर तो सरकार बहादुर है, उसने नहीं चाहा और बिना वजह के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी कारण के पंचायतों के चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिए। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला था और सरकार कर सकती थी। इधर जब सरकार को लगा कि अब और 6 महीने नहीं टाल सकते हैं, आखिर अदालत नाम की भी एक चीज है, तो उन्होंने बहुत चालाकी से जो चुनावों में रोस्टर होता है आरक्षण का, उसको जीरो कर दिया। यानी कि जो पहला चुनाव था ठीक उसी की भांति फिर से जीरो कर दिया। दगड़ियों, जो पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है ये 73वें संविधान संशोधन से ही हमको मिली है, ताकि हर वर्ग को इस छोटी सरकारों में प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिल सके, और इसका विरोध भी कहीं नहीं है। लेकिन सरकारें अपनी मनमानी इस पूरे सिस्टम के अंदर डाल ही देती हैं। 2008 में आपने सुना होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि नहीं साहब, हम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% करते हैं। यानी 2008 से पहले की जो व्यवस्था थी वह इस बयान के साथ, इस संशोधन के साथ स्वतः जीरो हो गई। इधर 2025 के चुनाव से पहले सरकार बहादुर ने फिर कहा कि हम आरक्षण के रोस्टर को जीरो कर रहे हैं, यानी नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो स्थिति 2008 से 5 साल पहले थी वही स्थिति अब नए सिरे से होगी। जब ये नए सिरे से रोस्टर का सवाल आया तो सवाल भी उठे और मामला अदालत में भी गया। बागेश्वर से ही एक मामला अदालत में गया। उनका कहना था, साहब पिछली बार भी यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित था हमारी सीट में, इस बार भी आपने महिला के लिए आरक्षित कर दिया। मामला अदालत में गया, चला। अदालत ने नहीं कहा कि आप चुनाव रोक दीजिए। चुनाव आयोग ने एक फरमान जारी किया कि साहब मामला अदालत में है, इसलिए हम अभी अगली सुनवाई तक रोक देते हैं। अगली सुनवाई के बाद आप नए सिरे से फिर आदेश आ गए हैं, तिथियां आ गई हैं, कब तक फॉर्म बटेंगे, कब नामांकन के फॉर्म जमा होंगे, कब वापस लिए जाएंगे, कब चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और किस दिन वोट पड़ेंगे और किस दिन वोटों की गिनती होगी। ये एक घोषणा आ गई है। लेकिन ये जो घोषणा आई है ये भी धुकधुकाहट के साथ है। धुकधुकाहट इस बात की कि सुनने में आ रहा है कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय चले गए। तो न्यायालय तो न्यायालय है, वो जिले का न्यायालय हो, तहसीलदार का सबसे छोटा, या सबसे बड़ा जो दिल्ली में होता है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय है। उसके फैसले का सम्मान भी सब करते हैं। अब ये कल के या परसों के गर्भ में है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई किस तरीके से होती है। अगर सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से आयोग को एक बार अपनी तारीखें और बदलनी पड़ेंगी। ये कल के गर्भ में है, लेकिन मैं यहाँ नहीं जा रहा। चुनाव तो होने ही है, इस महीने हो जाते हैं। वैसे भी पर्वतीय क्षेत्र में जो चुनाव की तारीख दे रहे हैं बरसातों वाली, ये चिंता कराने वाली तो है ही है, क्योंकि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का बृहद क्षेत्र जो हिमालय से लगा है, अगर विकास खंडों के हिसाब से आप कहें तो धारचूला विकास खंड, मुंशियारी विकास खंड, इधर को अगर हम आ जाते हैं तो कपकोट विकास खंड, थराली देवाल विकास खंड, चमोली जनपद के हिमालय से लगे हुए जोशीमठ का जो विकास खंड है, अगस्तमुनि का रुद्रप्रयाग के जो विकास खंड हैं, इधर घनश्याली का जो विकास खंड है, भटवाड़ी का जो विकास खंड है,
ये ऊपरी क्षेत्रों के विकास खंड है और यहाँ बरसातें बेतरतीब होती हैं और छोटी सी भी बारिश तमाम स्थितियों को ठहरा सकती है। इसलिए पहाड़ भी चाहता है कि अब बरसातें निमट जाएं, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। न्यायालय चाहेगा और न्यायालय के हिसाब से सरकार बहादुर चाहेगी, लेकिन चुनाव होंगे ही। आज हो जाते हैं, अक्टूबर में होते हैं, जब भी होंगे। लेकिन जो ये रोस्टर अभी आया है कि हमने साहब नए सिरे से कर दिया है, तो मैं पुरानी कुछ तारीखों को देख रहा था, कुछ क्षेत्रों को देख रहा था। बागेश्वर में एक जो प्रभावशाली सीट हमेशा रही है जिला पंचायत की, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का जो गृह क्षेत्र है, वो कभी गोगीना जिला पंचायत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और कभी सामा। वर्तमान में ये सामा ही नाम से जाना जा रहा है। तो सामा वाली जिला पंचायत का जब मैंने शोध किया तो मालूम पड़ा कि उसमें सामान्य महिला और सामान्य जाति का पुरुष ही अभी तक प्रतिनिधित्व करते रहे। 30 साल हो गए हैं पंचायत राज को लागू हुए, तो यही लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं की बारी आज तक नहीं आई। यानी आप कहते हैं कि हमने रोस्टर को 0 कर दिया है, लेकिन इस सब चीज को अपने हिसाब से बदलने का अधिकार तो आपने अपने पास रखा है। आप कुछ मत कीजिए, क्षेत्र पंचायत में 1-2 गांव इधर से उधर कर दीजिए, पर इसी मन के बाद ये जो आरक्षण की स्थिति को नए सिरे से स्थापित करने का आप खेल खेलते रहे हैं। दूसरी सीट भी काफ़ी वीआईपी सीट मानी जाती है, वो हमारी कभी वो सिमगड़ी के नाम से, कभी सनेती रीमा का जो नाकुरी वाली क्षेत्र है, उसमें भी मैं लोगों से पूछ रहा था तो मालूम पड़ा कि साहब आज तक अनुसूचित जाति की महिला या जनजाति की महिला के लिए इस सीट में कभी बारी आई ही नहीं। ठीक हो गया। और भी हैं, बहुत सी सीटें हैं बागेश्वर जनपद में ही जिसमें सब जगह बारी नहीं आई। इस बार जो आपने आरक्षण का रोस्टर स्थापित किया है, उसमें विधानसभा के हिसाब से हम देखते हैं तो विधानसभा बागेश्वर में भी खासकर गरुड़ विकासखंड क्षेत्र में आपने सारी पुरुष सीटें डाल दी हैं, सामान्य सीटें जिसमें पुरुष लड़ सकते हैं। और कपकोट विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें तो आपने सिर्फ एक सीट है सामान्य जाति के पुरुष के लिए बढ़त की, बाकी सभी आपने किसी न किसी रूप में, कहीं महिलाओं के लिए, कभी जनजाति के लिए आरक्षित, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करके एक ढांचा तैयार कर दिया है। तो जो आप कहते हैं कि 0 रोस्टर, ये मामला अदालत में भी गया है, तो 0 रोस्टर तो आप अपने हिसाब से करते रहे हैं। भाई जब आपने 50% महिलाएं की तो रोस्टर आपने चेंज किया था, अभी आपने फिर चेंज किया है। और मैंने बताया ना कि 2 गांव आप चेंज कर दीजिए किसी जिला पंचायत से, 1-2 मोहल्ले इधर से उधर कर दीजिए क्षेत्र पंचायत में, तो उस जिला पंचायत को प्रभावित आपने कर दिया। और यही स्थिति क्षेत्र पंचायतों की है। क्षेत्र पंचायतों में एक गांव के किसी तोक को, छोटे हिस्से को दूसरे हिस्से में जोड़ दीजिए तो परिसीमन का आपको मौका मिल गया। आपने परिसीमन किया तो परिवर्तन का मौका आपके पास आ गया। ये सरकारें करती रही। पंचायतों को लेकर जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब पूरे देश ने सपने देखे थे। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य और उत्तराखंड में भी पर्वतीय क्षेत्र ने तो कुछ अधिक सपने ही देख लिए थे। और हमें लगा था कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है और अब हम अपनी छोटी सरकार अपने ही गांव में बनाने में कामयाब हो जाएंगे और बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। इधर 30 साल बाद पलट कर देखते हैं तब लगता है कि पंचायत राज के नाम पर हमें सिर्फ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वार्ड मेंबर और ग्राम पंचायत का चुनाव करने का ही अधिकार मिला है और कुछ भी सरकार जैसा हमको नहीं मिला है। शुरू में कहा गया कि 28 विभाग, 42 विभाग, 32 विभाग पंचायतों के अधीन आएंगे, वो सिर्फ सुना गया। और जो सुधी लोग हैं वो जानते थे
कि एक बड़े आंदोलन के बिना तो ये जनता को नहीं मिलेगा, क्योंकि विधानसभा अपने अधिकार को कम करेगी नहीं, और जो नौकरशाह है सचिवालय से जो संचालित होता है, ये क्यों चाहेंगे कि वो सब उनसे चला जाए। तो जो उम्मीद थी कि छोटी सरकारों को सरकारों के रूप में स्थापन होने का मौका मिलेगा, वो मौका अभी तक नहीं मिला है, भविष्य में भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही 73वें संविधान संशोधन में बहुत कोशिश की गई कि पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप ना होना पाए, और इस तमाम प्रयासों के बाद जो चुनाव के निशान होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, वो राजनीतिक चुनाव चिन्ह नहीं देने का प्राविधान भी पंचायत राज में किया गया। राजनीतिक दलों ने इन पंचायतों का पूरी तरीके से अपहरण कर लिया है। अखबारों में बाकायदा आता है कि फलानी सीट में जिला पंचायत के लिए कांग्रेस समर्थित फलाना है और भाजपा समर्थित फलाना है। जहां सपा बसपा के लोग भी हैं तो वहां उनके समर्थन की भी घोषणाएं होती हैं, बाकायदा अखबारों में आता है, और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के माध्यम से आता है। चुनाव के बाद तो बाकायदा अखबार में छपता है कि प्रदेश में इतनी जिला पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और इतनी पर कांग्रेस का कब्जा। यह उस पंचायत राज में है जिसको राजनीतिक दलों से बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। राजनीतिक दलों ने पंचायती राज का पूरी तरीके से अपहरण कर लिया है। तो आप बताइए कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने की मांग कौन करेगा? राजनीतिक दल तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये जो अपहरण किया है वो अधिकार ना देने के लिए किया है, ताकि अधिकार की बात ही ना उठे। तो पंचायतों को जो बहुत अधिक अधिकार दिए जाने की बात है, वो अगर हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भ्रम में हैं। यदि हम राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं तो हम महाभ्रम में हैं। उम्मीद सिर्फ वोटर से की जा सकती है, जो आम आदमी गांव का है उससे, कि वो उन सबको चुनाव में वोट ना दे जो राजनीतिक दलों का परचम लेके आए हैं, जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। एक बार आप ऐसा कर दीजिए। दूसरा, विधानसभा में भी विधायक बनाने के लिए शर्त रखी जाए कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप पंचायतों को छोटी सरकार के रूप में मान्यता देंगे। यदि हम राज्य में 20% सीटों पर भी चुनौती देने में कामयाब हो जाते हैं, तो पंचायतों को अधिकार देने की जो मंशा सरकार की अभी नहीं है, वो जागृत हो जाएगी और पंचायतों को अधिकार मिलने लगेंगे। और इस पंचायत राज को लेकर एक जो बड़ा खतरनाक खेल राजनीतिक दलों की ओर से, खासकर मीडिया वालों को आगे करके किया गया, तो ये किया गया कि साहब ये पंचायतें भ्रष्ट हो गई हैं। हाँ, सरकारों ने पहले दिन से ही कोशिश की कि पंचायतों को भ्रष्ट साबित कर दिया जाए, और अब तो कहा जाने लगा है कि जिस आदमी के पास साइकिल नहीं थी वो पंचायत में आती कार खरीद लेता है। कहीं वो राजनीतिक दल का आदमी है, वो कार क्या हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है, अगर राजनीतिक दल में उसने अपनी जगह बना ली है तो। जहां तक पंचायत का सवाल है, तो पंचायत में जो बजट है, वो बजट तो पंचायत के पास होना ही नहीं चाहिए। पंचायत के पास तो अधिकार होना चाहिए कि बजट खर्च किस प्रकार से होगा। तो जिलाधिकारी को आदेश करे पंचायत कि आप इस काम पर बजट खर्च कीजिए, और हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन सीधे बजट पंचायत के खाते में डालकर आपने जो एक उम्मीद थी, एक अच्छे पंचायत राज की उम्मीद थी, उसको सिरे से सर्वनाश के रास्ते में धकेल दिया। पंचायत राज अद्भुत राज हो सकता था। कई प्रांतों में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, लेकिन उत्तराखंड जैसा राज्य, जहां राजनीतिक दल गांवों के अंदर सिर्फ गांव में नहीं घुसे हैं, चूल्हों तक पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं, साथ बाकायदा बैठक चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें तय हो रहा है कि फलाने गांव में प्रधान का चुनाव कौन लड़ेगा, फलाने क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा, जिला पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा।
ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर रहे हैं गांवों की बैठकों में। अब ये अगर तय कर रहे हैं तो सीधे सीधे 73वें संविधान संशोधन की हत्या नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, और 74वें संविधान संशोधन में जब निकायों के चुनाव की बात आई तो उसको सीधे सीधे राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया। लेकिन 73वें संविधान संशोधन में साफ था कि पंचायतें राजनीतिक दलों को नहीं सौंपी गई हैं, वो जबरन अधिग्रहण राजनीतिक दलों ने कर लिया है। अब यहां जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही आता है कि राजनीतिक दलों से पंचायती राज को मुक्त कैसे कराया जाए। उसका एक ही तरीका है कि राजनीतिक दलों ने जिसको भी टिकट दे रखा है, यदि आपको थोड़ा भी शक होता है कि फलाना आदमी फलानी पार्टी से जुड़ा है और पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, तो उसका बाइकआउट कर दो, उसको बिल्कुल वोट मत दो। इधर पंचायत चुनाव में एक खतरनाक खेल इन राजनीतिक दलों ने और खेला। पंचायत जैसे चुनाव में पैसा बट रहा है, शराब बट रही है, क्षेत्रवाद हो रहा है। यदि पंचायतों में भी विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह शराब पहुंच गई है तो हम चुनावों को पवित्र नहीं कर सकते हैं। पंचायत ही एक ऐसा स्थान था जहां हम शराब को, पैसे को, वोट की खरीद फरोख्त को, वोट की लूट को रोक सकते हैं। और वो तभी संभव है जब हम पंचायतों को राजनीतिक दलों से मुक्त करा लें। तो आज की तारीख में तो जो सबसे पहला धर्म ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बनता है वो बनता है कि हम पंचायतों को राजनीतिक दलों से मुक्त कैसे कराएं। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आपका एक वोट कर सकता है। तो दगड़ियों, आओ पंचायतों को बचाते हैं और राजनीतिक दलों से पंचायतों को मुक्त कराते हैं। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।